चलिए बढ़ते आगे। और अब तक जो हमने बात कर ली है वो सब्जेक्ट तक हमने बात कर ली है। ये बेसिक क्लासेस आपकी ग्रामर की चल रही हैं और अब तक जो हमने सीखा वो सब्जेक्ट तक सीख लिया, यानी हमने लेटर सीख लिया, वर्ड, सिलेबल, क्लाउज, सेंटेंस। और सेंटेंस को फिर हमने दो बड़े भागों में बांटा था, एक तो सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। इसके अलावा हमने जो पढ़ा अभी तक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि भी सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। तो क्या होता है सब्जेक्ट? यानी इट स्टार्ट्स अ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस की शुरुआत करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? यानी नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए और नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमने जब सेंटेंस को बांटा था, दो बड़े भागों में बांटा था। तो एक तो बांटा था हमने सब्जेक्ट, इसके अलावा जो दूसरा हमने बांटा था वो था आपका प्रेडिकेट। यानी दो भागों में हमने बांटा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके अलावा अब प्रेडिकेट का क्या मतलब है? तो प्रेडिकेट का मतलब आप ऐसे जान लो, सब्जेक्ट के बाद जो बचता है ना वो सब प्रेडिकेट ही है। सब्जेक्ट के बाद जो बचता है सेंटेंस में वो सब प्रेडिकेट होता है। इसके अलावा प्रेडिकेट में आता क्या क्या आखिरकार? तो प्रेडिकेट में जो आपका आता है, एक तो आता है तुम्हारा वर्ब, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो है आपका अदर वर्ड। यानी एक तो आता है आपका वर्ब और दूसरा आता है अदर वर्ड। जैसा मैंने आपको बताया भी था सेंटेंस को शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है जिसमें तीन चीज़ें रहें, सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे और अदर वर्ड रहे। ठीक है, ये मैंने बताया भी था। इसके अलावा किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो दोबारा यूट्यूब पर जाके ग्रामर यात्रा चैनल पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सर्च करना है ग्रामर यात्रा और वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िलहाल वो पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। आखिरकार हम वर्ब किसे कहते हैं? आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ब। आखिरकार हम वर्ब किसे कहते हैं? तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, वर्ब। आखिरकार हम वर्ब कहते किसे हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसके अलावा अगर आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा तो ऐसे ही पढ़ा होगा कि भाई क्रिया होती है, वर्ब है, क्रिया मतलब करने के बारे में कुछ बताती है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो वर्ब का मतलब वैसे है क्या? तो वर्ब की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, वर्ब का मतलब होता है इट स्टैंड्स फॉर, यानी इट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। यानी इट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी जो करना या होना दिखाए, यानी जो करना या होना दिखाए उसे हम कहते हैं वर्ब। यानी वर्ब का मतलब है जो कुछ करना या होना दिखाए उसे हम कहेंगे वर्ब। यानी इट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी जो करना या होना दिखाए। यानी इसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं। यानी ये एक तो डूइंग को दिखाता है वर्ब, आपके डूइंग बोले तो करना। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका दिखाता है ये वो है आपका बीइंग, और बीइंग बोले तो होना। यानी जो आपका वर्ब है वो दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो करने को और होने को, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक, यानी जो करने या होने को दिखाए उसे हम वर्ब कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम जानना चाहें तो हम जैसे कह रहे हैं कि भाई ही प्लेस क्रिकेट। मान लीजिएगा हमने कहा ही प्लेस क्रिकेट। अब जब हमने कहा ही प्लेस क्रिकेट, सो ये एक पूरा सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आता है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है आपका? प्लेस। ठीक है, जो वर्ब है आपका वो प्लेस है। इसके अलावा बात आती है कि ये डूइंग को शो कर रहा है कि बीइंग को शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके शो कर रहा है डूइंग को, ये आपकी डूइंग वर्ब है। ये जो है आपकी डूइंग वर्ब है। वाई? बिकॉज ये करने को शो कर रही है। क्योंकि ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है तो उसका एक अपना एक्शन हो गया, एक अपना काम हो गया, वो इस काम को करता है, वो खेलता है, तो ये आपके डूइंग को शो कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखूं, मान लीजिएगा मैंने कहा ही इज आ प्लेयर। मैंने कहा ही इज आ प्लेयर।
तो ही इज अ प्लेयर कहा, ये भी एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। इसमें भी आपकी तीनों चीज़ें हैं। ठीक, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात आती है इज की भी। इज आपका कौन सा वर्ब है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका बीइंग वर्ब है। अब आप कहोगे सर आपने तो बता दिया, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बीइंग वर्ब है? तो बीइंग वर्ब मतलब होने को शो कर रहा है। हमने कहा ही जब प्लेयर, वो एक प्लेयर है, यानी होने को शो किया, कुछ कर नहीं रहा है, वो है। ठीक है, ही जब प्लेयर यानी वो प्लेयर है। इसके अलावा और भी हम इसको जानना चाहें बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप ऐसे जान लो कि जब हम बीइंग वर्ब की बात करते हैं तो बीइंग वर्ब की पूरी फैमिली है, यानी बीइंग वर्ब की पूरी फैमिली, यानी बी की पूरी फैमिली है, और वो है आपका इजमार। मान लिया प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो इजमार आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर आ जाता है, इस तरीके से। तो यानी वर्ब का मतलब है जो आपका करना या होना दिखाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। इसके अलावा ये जो चैप्टर है, जो बेसिक क्लास में हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो वर्ब है इसी को ध्यान से आपको समझना है। अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो आप टाइम एंड टेंस अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा पैसिव वॉइस में भी आपका ये इसी का खेल होगा वर्ब का। तो जब आप अपना टाइम एंड टेंस अच्छे से कवर कर लेंगे और इसके अलावा आप पैसिव वॉइस को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट डायरेक्ट भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट डायरेक्ट आसानी से हो जाता है तो इट मीन्स ये मान के चलेगा कि आगे लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, एसे लिखना, वो सब आपका क्लियर हो जाना है। इसके अलावा आपको उसी से इंग्लिश पढ़ना आएगा। ठीक है, इंग्लिश भी आप पढ़ना सीख सकते हो, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं उसका, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अभी इसका मीनिंग प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में जा रहा है कि फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है, तो यानी ये वर्ब चैप्टर जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने थोड़ा जाना इसको, वर्ब को पहले इतना लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से। चलिए, तो अभी आपने जाना कि वर्ब का मतलब हम वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब का मतलब है जो करना या होना दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ वर्ब। आखिरकार वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? अगर हम वर्ब को यानी क्रिया को बांटना चाहें तो फिर कितने प्रकार की मतलब हम पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से इसको, कितने रूपों में? तो जरा देखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो टाइप्स ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या है कि दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। अगर इसे हम दो बड़े भागों में मतलब बड़े भागों में बांटना चाहें तो बस दो तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन सा, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला तो होता है आपका मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। यानी एक है आपका मेन वर्ब और दूसरा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। यानी इन दो बड़े भागों में हम वर्ब को बांट सकते हैं। इसके अलावा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी वो संख्या में होती है 24। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। इसके अलावा मेन वर्ब की हम बात करें तो इनफाइनाइट, इनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत है। मेन वर्ब बहुत सारी होती हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इनफाइनाइट है तो फिर हम इनको याद कैसे करेंगे? तो आप को याद करने की क्या आवश्यकता है? जितना कर सकते हो उतना करो और धीरे धीरे करते चलो जितना हो सके। पर अब तुमको ये और आ रहा होगा माइंड में कि सर हम अंतर कैसे करेंगे कि ऑक्सिलरी है कि ये मेन वर्ब है? तो क्या करना है आपको, आप 24 को देख लो एक बारी। जो छोटा रूप है भाई, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 24 है। तो 24 को आप पढ़ लो, उनको देख लो, और जब वो आपको पता चल जाएगा बाकी जो बचा वो सारा मेन वर्ब है, बात खत्म हो गई भाई। 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, और बाकी जो बचेगा वो सब मेन वर्ब होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा, तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी अगर हम जो है बांटना चाहें इसको और सब पार्ट में। ठीक है, अभी तो हमने इसको पार्ट में बांटा, पार्ट मतलब एक बड़े रूप में बांटा। ठीक है, बड़े भागों में हमने बांटा वर्ब को, तो दो तरीके से बांट दिया। इसके अलावा हम अब वर्ब को और पार्ट में बांटना चाहें, सब पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हम सब पार्ट में बांटने की कोशिश करें तो 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जो सबसे पहला है वो है आपका प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब।
यानी एक तो है आपका प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपका वो है आपका सेमी मॉडल्स। क्या है? सेमी मॉडल्स। इसके अलावा अब बात आती है कि जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हमारे वर्ब्स हैं वो कितने होते हैं? ये संख्या में सिर्फ और सिर्फ 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11, यानी संख्या में सिर्फ और सिर्फ 11 होते हैं। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं हमारे वो होते हैं संख्या में 10 यानी 10। इसके अलावा सेमी मॉडल्स जो हैं वो संख्या में 3 होते हैं यानी 3 होते हैं। ठीक, इसके अलावा इनको अब हम जो है देख भी ले रहे हैं कि ये दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, इनको हम एक बार देख ले रहे हैं तो हमको आइडिया हो जाएगा कि भी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारे 24 वो ये हैं। जैसे सपोज दैट हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो आपका आता है वो आता है आपका डू, इसके अलावा डज आता है, इसके अलावा डिड आता है, इसके अलावा हैज है, हैव है, इसके अलावा हैड है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो इज, एम, आर, इसके अलावा वॉज, वर, यानी ये आपके 11 हैं संख्या में जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स भी जो है हमारे संख्या में मतलब 10 है। ये तो 10 है, तो इनमें आखिरकार कौन क्या क्या आता है? तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें आपका आता है, सबसे पहला आता है आपका विल। विल आता है, विल यानी विल, वुड। इसी तरीके से जो है शैल, शुड, यानी शैल, शुड। इसी तरीके से आपका आता है कैन, कुड, कैन, कुड। इसी तरीके से आपका मे, माइट, मे, माइट। इसी तरीके से आपका आता है मस्ट और आउट टू, मस्ट और आउट टू, यानी ये संख्या में आपके मॉडल्स जो है 10 होते हैं। यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। इसके अलावा जो सेमी मॉडल्स हैं वो संख्या में 3 होते हैं। और ये कौन कौन से हैं आखिरकार? एक तो है तुम्हारा यूज्ड टू, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका डेयर, नेक्स्ट है आपका नीड। तो ये टोटल मिलाकर के आपके 24 हो गए। वाई? बिकॉज 11 + 10 = 21 और 21 + 3 = 24। ठीक, तो ये संख्या में आपके 24 होते हैं। ये दिखने में ऐसे हैं, इनके बाद जो बचता है ना वो सारा का सारा तुम्हारा मेन वर्ब है, बस ये आप जान लो। ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब तो संख्या में सिर्फ और सिर्फ 24 हैं, इनको छोड़ करके जो बचा वो सब आपका मेन वर्ब है। तो यानी जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स है इसमें क्या आता है? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर और वॉज, वर। इसके अलावा मॉडल्स आपके 10 हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। ध्यान रखिएगा, इनको याद आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, वर्ब को हम जानने का प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से, तो फिर आपको ये सारे वर्ब्स जो है याद होने चाहिए। तो ये याद हो जाएंगे जब आप अपना घर पे इसको रिवीजन करेंगे। इसके अलावा सेमी मॉडल्स आपके 3 है, यूज्ड टू, डेयर और नीड। ये आपके सेमी मॉडल्स हैं। ठीक है, इनका यूज क्या है वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका यूज सबका क्या है, इनको हम प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इतना छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ छाप लो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और इसके अलावा टाइम का अभाव है तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे और बाकी चर्चा जो है हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच।